प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की हम सुबह शुरू करें प्रभु के वचनों से। आज का वचन लिया है यूहान का ग्रंथ 11 वचन 38 to 41, सॉरी 38 to 44। कब्र पर पहुंचने पर ईसा फिर बहुत व्याकुल हो उठे। वह कब्र एक गुफा थी जिसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। ईसा ने कहा, पत्थर हटा दो। मृतक की बहन मार्था ने उनसे कहा, प्रभु, अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है। ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। इतना कहने के बाद ईसा ने ऊंचे स्वर में पुकारा, लाजरुस, बाहर निकल जाओ। मृतक बाहर निकला। उसके हाथ और पैर पट्टियों से बंधे हुए थे और उसके मुख पर अंगोछा लपेटा हुआ था। ईसा ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो और इसे चलने फिरने दो। यह प्रभु की वाणी है। आमेन। यह वचन जो मैंने लिया है, यह हमें सिखाता है कि हमें प्रभु पे विश्वास करना चाहिए। और जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, हम जो मरे हुए के समान हैं, पापों में गिरे हुए हैं, अंधकार में बैठे हुए हैं, और जब प्रभु हमें कहते हैं आओ बाहर आ जाओ, तब हम अपनी कब्र से उठते हैं और बाहर आके एक नई आजादी पे चलते हैं। लाजरूस के साथ ऐसा ही हुआ। लाजरूस मर चुका था। ईसा 4 दिन बाद उसके कब्र पे गए और उन्होंने क्या बोला? तब मार्था ने उनको रोका। क्या रोका? कि प्रभु, पत्थर मत हटाइए क्योंकि बदबू आ रही होगी, क्योंकि शरीर सड़ने लग गया है, 4 दिन हो गए उसको मरे हुए। तब प्रभु ने कहा, विश्वास नहीं करती? विश्वास करो, मैंने जब कहा है वो जरूर पूर्ण होगा। तो हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं जीसस कि हमें उन पे विश्वास करना चाहिए। हम इंसान क्या करते हैं? पहले हम गवाही चाहते हैं कि क्या होने वाला, पहले हमें बताओ, फिर हम विश्वास करेंगे। बहुत बार मेरे साथ होता है, हमारे पास्टर के साथ होता है कि जब हम उनको कुछ अच्छी बातें बताते हैं लोगों को, जब हम प्रभु के वचनों पे चलना चाहते हैं, कहते हैं, तो वो पहले सोचते कि पूछते, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या आपकी जिंदगी में हुआ है? पर यहाँ प्रभु क्या कह रहा है? तुम रिजल्ट को मत देखो, तुम मुझ पे विश्वास करो। और फिर ईसा जब कब्र पे जाके आवाज लगाते हैं, लाजरुस बाहर आओ। ईसा ने नहीं कहा बाहर आ जाओ। अगर ईसा ने ऐसा कहा होता तो बहुत सारे जितने मरे हुए सब आते। ईसा ने नाम लेके पुकारा, लाजरुस बाहर आओ। ठीक उसी तरह आज यीशु हमसे हमारा नाम लेके बुला रहे हैं, बाहर आओ, उठ जाओ, जी उठो। और जब हम ईसा की आवाज सुन के अपनी सारी पुरानी जिंदगी को छोड़ के जब बाहर आते हैं, हमें आजादी मिलती है। आइए इस ग्रंथ जो हमने पढ़ा है इसको और अच्छे से समझे और ये समझे कि हम आजादी कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो मैं आपके सामने बोल लेना चाहूंगी। सबसे पहला शब्द है पत्थर। दूसरा शब्द है हटाओ। तीसरा शब्द है बाहर आओ। चौथा शब्द है, जब वो लाजरस बाहर आया तो पट्टियां, कब्र के कपड़े और रुमाल। इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी जिंदगी में कैसे काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब ये पत्थर की बात की जाती है
तो पत्थर क्या है? पत्थर वो ऐसी चीज है जो कब्र को ढकती है। पुराने जमाने में कब्र होती थी, उसको ढकने के लिए बड़ा सा पत्थर लगाते थे। तो उससे क्या होता था कि अंदर जो भी बॉडी है वो गल जाए, खत्म हो जाए, बदबू बाहर ना आए, और सब ढक दे। आज ये पत्थर जो है हमारे लिए एक, हमारे मन के अहम, हमारे मन के कड़वाहट, हमारे मन की माफ ना करना, हमारे मन में अविश्वास, ये सब हमारी जिंदगी में बड़े बड़े पत्थर हैं। अगर हम जब तक ये पत्थर को नहीं हटाएंगे, मिरेकल नहीं आएगा, क्योंकि ये पत्थर जो है वो रोक रहा है मिरेकल को आने के लिए। जब तक पत्थर नहीं हटेगा, लाजरुस कब्र से बाहर नहीं आ सकता। ठीक उसी तरह जब तक ये पत्थर जो हमारे अंदर कड़वाहट है, हमारे अंदर अविश्वास है, हमारे अंदर जो अहम है, जब तक उस पत्थर को हम नहीं हटाएंगे, हम जिंदा होते हुए भी हम इस प्रभु की जो महिमा है उसमें नहीं चल सकते। प्रभु की जो दया है उस पे हम नहीं, उसको नहीं ले सकते। तो सबसे पहली चीज है, हमें प्रभु की आवाज सुननी है, पत्थर हटाओ। तो मतलब हमें हमारे मन में बहुत बार हम लोग ने सिखाया, और पास्टर ने भी पहले सिखाया था कि हम 3 तत्व से बने हुए हैं ना, आत्मा, मन और शरीर। तो हम आत्मा तो हमारी जिंदा हो चुकी है, क्योंकि हमने प्रभु को जाना है, हमने ईसा को जाना है, हमने उसको पकड़ा है। हमें जब मालूम है कि एक यीशु मसीह है जो हमारे लिए क्रूस पे मारे गए और तीसरे दिन जी उठे, आज वो हमारे लिए पिता परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहे हैं, वही ईसा हमारे दिल में जिंदा है। जब हम ये जानते हैं, पर वो हमारी आत्मा जानती है, पर हमारा मन, जिसमें हमारी आदत है, जिसमें हमारे विचार है, जिसमें हमारे सोचने की क्षमता है, उसको हम क्या कर रहे हैं? वो तो अभी भी कब्र में डटा हुआ है, वो तो अभी भी उस पत्थर से ढका हुआ है कि हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने अहम में है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं करती हूँ, मैंने किया है। और अगर किसी ने हमें समझाने की कोशिश की तो हम उसको या तो चुप करा देते हैं या उससे हम बात नहीं करते। हमने किसी को माफ नहीं किया है, हमने अभी तक डर में बैठे हुए हैं। ये सारे जो हमारे मन के अंदर है, उसको जब तक हम उस कब्र के ढक्कन को नहीं हटाएंगे, पत्थर को नहीं हटाएंगे, तब तक हमारी आत्मा जिंदा जो है वो कुछ कार्य नहीं कर सकती। आज आप देख रहे होंगे कि हम प्रभु को जानते तो हैं, हम प्रभु से प्रार्थना तो करते हैं, क्या अभी भी मेरी जिंदगी बदली है? क्या मैं उस गरीबी से बाहर निकली हूँ या निकला हूँ? क्या मैं इस बीमारी से बाहर निकला हूँ? और फिर हमने कितनी बार लोगों ने कहा कि सिस्टर हम प्रार्थना करते हैं पर हमारे लॉर्ड हमें जवाब ही नहीं दे रहे। फ्रेंड्स, लॉर्ड ने तो ऑलरेडी आपको जिंदा कर दिया है, पर क्या हमने वो पत्थर हटाया? बाइबल भी कहता है ईसा ने पत्थर नहीं हटाया, लोगों ने पत्थर हटाया। हम क्या करते हैं? मार्था की तरह, अरे बदबू आ रही होगी, ठीक उसी तरह से हम भी अपने आलस में हैं। हम वचन नहीं पढ़ते हैं, हम वचन के साथ नहीं जुड़ते हैं, हम अपना मुंह नहीं खोलते हैं। जब हम ये करेंगे तो क्या होगा? वो वचन हमारे अंदर जाएगा, और हमारे अंदर, जैसा प्रभु का वचन कहता है हिब्रूज 4:12 में, कि वचन हमारे मन के अंतरात्मा में ढूंढता है कि क्या गलत विचार है, उन विचारों को सीधा करता है। वचन दो धारी तलवार। तो हमें उस मार्था की तरह ये नहीं सोचना कि अरे बदबू आ रही होगी, हमें आलसपन नहीं करना है, पर हमें पत्थर हटाना है हिम्मत करके। और अपने जो अंदर जो ये गलतियां हैं, जो दुनिया की बातें हैं, उसे छोड़ना है और प्रभु के बातों पे चलना है। जब हम ये करते हैं तो हम उस लाजरस के जैसे बाहर निकलते हैं कब्र से। प्रेज द लॉर्ड। अब मैंने जब दूसरा आपको तीसरा शब्द बताया था, लाजरस जब कब्र से बाहर आया तो उसके ऊपर पट्टियां बंधी थी। उस जमाने में जब कोई मर जाता था तो उसके शरीर पे एक लेप लगा के उसको पट्टियों से बांधते थे। आज हम लोग उनको कफन पहनाते हैं ना, हिंदी में कफन बोलते हैं। हम उनका अच्छा कपड़ा पहना के कॉफिन में ढक्कन ढाक देते हैं। तो जब लाजरस उस पट्टियों के साथ बाहर आया और उसके मुंह पे रुमाल था, गमछा था, वो जो कपड़ा ढका हुआ था उसके साथ जब आया तो वो चल नहीं पा रहा था, क्योंकि पट्टियां बंदी है हाथ और पाँव में, तो चल पाएगा कोई इंसान? अब नहीं मूव कर सकते ना।
तो ईसा ने कहा ये पट्टियां हटा दो ताकि वो चल फिर सके। आज हमारी जिंदगी में भी ये पट्टियां क्या है, आइए इसको समझते हैं। ये पट्टियां है हमारे हमारे अंदर कि हमने अभी तक हम इस दुनिया की बातों में जी रहे हैं। अभी तक हम सोच रहे हैं कि हम प्रभु पर डिपेंड नहीं हो रहे हैं। हम अपने हालात को देख रहे हैं, वो हालात जिस पे हम चल रहे हैं, जो हमारे साथ जो हमें दिख रहा है उस पे हम चल रहे हैं। हम अभी भी गॉसिप करते हैं, अभी भी एक दूसरे की बुराई करते हैं, अभी भी कोई अगर हमें कुछ बोल देता है तो हम वो दुख मन में रख लेते हैं, या फिर हम किसी को दुखी कर देते हैं। याद रखिएगा भाई और बहनों, बाइबल में लिखा है ना, तो हमें किसी ने हमें कुछ बोला तो हमें दिल पे नहीं लेना है। कोई हमारे गाल पे एक थप्पड़ मारे तो हमें दूसरा गाल दे देना है, इसका मतलब हमें उन्हें माफ कर देना है। और कितनी बार माफ करना है? 70 टाइम्स 7, 70 बार, 70 टाइम्स 7 बार, 70 टाइम्स 7। और ईसा ये भी कहते हैं कि जो किसी को दुख देता है, किसी को दुखी करता है, वो ज्यादा बड़ा दोषी है। क्यों वो दोषी है? और ईसा ने कहा उस दोषी को क्या करना है? गले में बड़ा सा पत्थर बांध के उस समुद्र में डाल देना है ताकि वो बाहर भी ना आ सके। सो फ्रेंड्स, बहुत बार हम क्या करते हैं, किसी को डांट देते हैं, किसी को ब्लेम करते हैं, किसी को हम कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है, तुमने मुझे दुख पहुंचाया, मैं भी तुम्हें दुख पहुंचाऊंगी। हम गलत फहमी के शिकार हैं। ये सब क्या? ये पट्टियां ही तो है। इस पट्टियों से हमें छुटकारा लेना है, इस पट्टियों से हमें बाहर निकलना है। और ये जो कब्र के पट्टियां है ना, ये जो कब्र कफन है, इसको जब तक हम लपेटे रहेंगे, हम ना बीमारी से, ना गरीबी से, ना तकलीफों से छुटकारा नहीं मिलेगा। प्रभु का वचन कहता है आइजाया 54 में कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, मैंने तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दिया है। प्रभु ने कहा है कि तुम्हारी तरफ जो भी बाढ़ आएंगे उसको मैंने रोक दिया, वो कोई काम नहीं करेंगे। पर क्या हम उस पे विश्वास करते हैं? नहीं। हम अभी भी अपनी कब्र की पट्टियों को लेके चल रहे हैं कि उसने ऐसा बोला। कभी कभी तो हम कहते ब्लेम गेम करते, उसको भी बोलो ना, वो क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं बोल रहे हैं? उसको जब तक हम नहीं बोलेंगे, वो सोचते हैं कि आप उसको तो कमांड नहीं उसकी गलतियां नहीं दिखा रहे हो, आप हमें ही बोल रहे हो। ये सही नहीं है। कब्र की पट्टियां हैं कि अभी तक हम अभी तक क्या कर रहे हैं कि हम अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ रहे हैं, हमारे पुराने जीवन की आदतों को नहीं छोड़ रहे हैं। जब तक हम पुरानी जीवन की आदतों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक उस कब्र की पट्टियों से बाहर नहीं निकलेंगे, क्या हम चल फिर सकेंगे आजादी से? नहीं। हम लोग गाना तो भजन में गाते, मैं आजाद हूँ, यीशु ने मुझे आजाद किया है। ये सही बात है, पर क्या सच में हम आजाद हैं? ये आजाद तो हमें खुद को होना है, पट्टियों को निकाल के। और अगर ये नहीं हम करेंगे तो हम अभी भी कब्र में बैठे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी एक शब्द मैंने बोला था कि लाजरस के मुंह पे कपड़ा, अंगोछा बंधा पड़ा था, कपड़ा था। वो कपड़ा क्या है? वो कपड़ा है हमारे, जो हम मुंह से हम बोलते हैं कि कपड़ा, हम अपना मुंह ढकते हैं ना, हम अभी भी शर्म में हैं, हम अभी भी पुरानी गलत बातें जो बाइबल की नहीं है वो नहीं बोलते, हम दुनिया की बातें बोलते हैं। वचन में लिखा है प्रोवर्ब्स 18:21 में कि तुम्हारे मुंह पे जीवन और मृत्यु। हम क्या करते हैं? हम बार बार, अगर बाइबल की वचन है तो वो जीवन है, और अगर बाइबल के वचन नहीं है तो वो मृत्यु है। हम अभी भी वो मृत्यु की बातें बोलते हैं, हम अभी भी फैक्ट्स पे चलते हैं। मैं बीमार हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को बहुत तकलीफ है, मैं उसको नफरत करता हूँ या करती हूँ, मैं मर जाऊंगी। कितनी बार मुझे मैसेज आता है कि सिस्टर मुझे जीने की कोई आशा नहीं है, मैं अपने आप को खत्म करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये सही नहीं है फ्रेंड्स। हम गलत बातें बोलते हैं, हम अहम में रहते हैं, तो क्या है, हम उसमें हमारे मुंह पे अभी भी वो कफन का कपड़ा पड़ा हुआ है। मुर्दों को ढकते हैं ना कपड़े से,
हमारे ऊपर अभी भी है, और वो जब है तो हम आजाद कैसे हो सकते हैं? आजाद होना हमें बहुत जरूरी है, और वो आजादी ऑलरेडी हमें जीसस ने दे दी है। हमें एक नया जीवन दे के, हमारे लिए क्रूस पे मर के, और जब हम उस वचन को बोलते हैं कि यीशु मेरे लिए मरे हैं, मैं यीशु को विश्वास करती हूँ और मैं यीशु का दामन पकड़ के चलती हूँ, जब हम ये कहते हैं, और अगर अभी भी हमारे अंदर वो कफन पे हम लिपटे हुए हैं, तो हम आजाद नहीं। हमें ये जरूर करना है कि क्या हमारी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को हम देखें तो हम कफन के कपड़ों में, अगर हम अपने को चेक करें, अगर हमें कोई कुछ कहता है और हम हमारे जो है हम इमोशंस में आ जाते हैं, इमोशन में चिंता करने लगते हैं, इमोशन में गुस्सा करने लगते हैं, अगर हम इमोशन से काम कर रहे हैं, तो हमने अभी भी कफन का कपड़ा पहना है, अभी भी मेरे ऊपर उस मुर्दे का कपड़ा है, रुमाल पड़ा हुआ है। आइए, आज ये संदेश हमने सुना है, हम उठे, अपने पत्थर को हटाए और बाहर निकले, और वो जो कफन का कपड़ा है उसको हम तोड़ दें, बंधनों को छोड़ दें, और फिर एक आजादी में एक आजाद की तरह चले, क्योंकि यीशु बाहें फैलाए खड़े हैं हमारे लिए कि आओ, तुम इस स्वर्ग के उत्तराधिकारी हो। हमें उस स्वर्ग का बेटा बोला गया, बेटी बोला गया, तो हम चले और यीशु से गले मिले और आजादी पाए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।